सिया राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। सबसे पहले श्री गणेश भगवान को हम लोग प्रणाम कर लेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। एपिसोड में हमने दोहा नंबर 143 तक की कथा पढ़ी थी। अब आगे की कथा इस प्रकार है। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। भयो निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारि तव दिय सारथी संग। सियावर राम जय जय राम। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवकों को बुलाकर सारथी के साथ सुमंत को विदा किया। गोव सारथी फेर ही पहुँचाई, बिरहु विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ निषादा, हुई नहीं छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दीर्घ जीवन रघुवर विहीना। रहे न अंत हो अधम शरीरु, जस न लहे हो बिचरत रघुबीरु। भय अजस अघभाजन प्राण, कौन हेतु नहीं करत पयान। अहमंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत नहीं टूका। निजी हाथ सिर धुनि पचिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरित बाति पर बिरु कहाई, चलो समरज जनु सुभट पराई। अर्थात निषाद राज गुरु सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटे और उनके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देखकर वे भी क्षण भर में विषाद में डूबे चले जाते हैं। और व्याकुल और दुखी मन से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं, रघुवीर के बिना जीने का कोई हक नहीं है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी से रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण चुप नहीं करते, यानी निकलते नहीं हैं। हाय नीच मन, बहुत बड़ा मौका चूक गया। अब भी तो इस हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र का हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना बनकर उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। विप्र विवेक वेद विद, समंत साधु सुजाति। जिमि धोखे मदपान कर, सचिव सोचते ही बात। सियावर राम जय जय राम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु संबंध आचरण वाला और उत्तम जाति का यानी कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछताए, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच कर चल रहे हैं और पछता रहे हैं। जिमी कुलीन पिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। लोचन सजल ढीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुखई अधर लागी मुँह लाठी, जीव न जाय उर अवधि कपाटी। विवरण भय न जाय निहारी, मारे समनु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जाम पूर पंथ सोच जिमि पापी। वचन न आओ हृदय पछताई, अवध काह में देख विजाई। राम रहित रथ देख जोई, सकुच ही मोहि पिलोकत सोई।
अर्थात जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर यानी पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है और नेत्रों में जल बह रहा है और दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकानी हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु यह सब मृत्यु के लक्षण तो हो जाने पर ही प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को ही मार डाला हो। इनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि यानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो, मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। धाई पुछहि मोहि जब विकल नगर नर नार, उतरहु देव में सब ही तब हृदय प्रजो बैठार। सियावर राम जय जय राम। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय प्रवज रहकर सबको उत्तर दूंगा। पूछे ही दीन दुखित सब माता, कहब काहु मैं तिन्हि विधाता। पूछे ही जब ही लखन महतारी, कही कहूँ कौन संदेश सुखारी। राम जननी जब आए धाय, सुमिर बच्चु जिमि लेई नवाय। पूछत उतरु देव में तेहि, गे बनु राम लखन वैदेही। जोई पूछही तेहु उतरु देखा, जाई अवध अब यही सुख लेवा। पूछही जबहु राव दुख दीना, जीवन दास रघुनाथ अधीना। देहु उतरहु कौन मुँह लाई, आयु कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिया राम संदेशु, दृढ़ जिम तनु परिहरि नरेशु। अर्थात जब दीनहीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगे तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यह सुख लेना है। जब दुख से हीन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा। मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचाया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। हृदय न बिदरेउ पंकज नीर, विचरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यही दात न शरीर। सियावर राम जय जय राम। प्रियतम यानी श्री रामचंद्र जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं ही जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में। धन्यवाद।